रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने न्यू 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं दी सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड 3 इंटीजर्स। हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर हैं, यानी 3 इंटीजर हैं। कोई से 3 इंटीजर हैं जिसको हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर 42 बनता है। तो हमने वो इंटीजर्स फाइंड करने हैं कि वो ऐसे कौन से 3 इंटीजर्स होंगे जिसको हम ऐड करेंगे और हमारे पास जो आंसर है वो 42 आ जाएगा। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल -4 भी हो सकता है और +4 भी हो सकता है, यानी सिंपल काउंटिंग होती है जिसको हम प्लस में लिख सकते हैं और माइनस में भी लिख सकते हैं, यानी वो पॉजिटिव में भी होंगे और नेगेटिव में भी होंगे। लेकिन अगर कोई हमारे पास वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती है, यानी अगर हमारे पास रैशनल नंबर में आ जाती है, 4/3 आ जाता है, तो ये फिर कंसेक्यूटिव यानी वो इंटीजर्स नहीं होंगे। उसके बाद अगर हमारे पास पॉइंट में आ जाता है, यानी डेसिमल में कोई आंसर आ जाता है, तब भी हम उसको ये हमारे पास तब भी ये इंटीजर नहीं होगा। सिंपल हमारे पास इस तरह काउंटिंग होगी जो पॉजिटिव में भी होगी और नेगेटिव में भी। तो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमने क्या करना है कि हमने हमने तीन इंटीजर्स फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट इंटीजर इंटीजर हम लेट कर लेते हैं x। उसके बाद हम सेकंड इंटीजर लेते हैं, वो हम लेट कर लेते हैं x+1। तो ये हमारे पास सेकंड इंटीजर कैसे आया कि हमने फर्स्ट वाले इंटीजर के अंदर 1 प्लस कर दिया, तो हमारे पास आ गया सेकंड इंटीजर। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि थर्ड वाला इंटीजर लेना है, थर्ड इंटीजर। अब जो थर्ड इंटीजर है वो हम कैसे फाइंड करेंगे कि जो हमारे पास फर्स्ट इंटीजर होगा उसके अंदर 2 ऐड कर देंगे। इसी तरह हमने क्या किया कि फर्स्ट सेकंड वाले के अंदर हमने 1 ऐड किया और फिर उसके बाद जो थर्ड वाला उसमें हमने 2 ऐड कर लेना, यानी जो फर्स्ट वाले में था उसमें पहले हमने 1 ऐड कर, अब थर्ड वाले में हमने क्या कर देना है कि उसमें हमने 2 ऐड कर देना, यानी फर्स्ट वाला हमने पहले लेट कर लिया। लेट करने के बाद हमने क्या किया कि फर्स्ट वाले में 1 ऐड किया, तो हमारे पास हो गया सेकंड वाला। और इसी तरह फिर हमने थर्ड वाले में 2 ऐड किया, तो वो हमारे पास थर्ड इंटीजर आ गया। अब हमने क्या करना है कि बाय गिवन कंडीशन, यानी क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन बताई गई है कि उसमें उन्होंने क्या बोला था कि सम ऑफ 3, यानी तीनों को हमने क्या करना है, जमा कर देना है। तो हम तीनों को अब जमा कर देते हैं। अब हम जमा कर देते हैं इन तीनों को बाय गिवन कंडीशन। बाय गिवन कंडीशन अब मैंने लिख दिया यहाँ पे, यानी इस कंडीशन के मुताबिक हमने तीनों को ऐड कर देना है। तो मैं इसको ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट आ गया, फर्स्ट इंटीजर, उसको प्लस किया हमने सेकंड इंटीजर में, x+1 आ जाएगा, उसको हमने प्लस किया थर्ड वाले इंटीजर में जो हमारे पास है x+2, इक्वल वो है हमारे पास 42 के। तो ये आ गया 42। x+1 प्लस x+2 इक्वल है 42। अब ये x और ये x, तीनों x ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 1 प्लस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इक्वल है 42 के। अब 3x इक्वल है +3 है, तो दूसरी साइड पे जब जाएगा तो वो हो जाएगा -3। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि ये हो जाएगा x 3x। अब हमने क्या करना है कि 42 में से माइनस करना है 3 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 39। तो x इधर ही रहेगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो 39 ओवर 3, तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास x इक्वल आया है 13 के।
अब उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने x फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे फर्स्ट इंटीजर, सेकंड इंटीजर और थर्ड इंटीजर लेट किए थे उसमें हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमारे पास इंटीजर्स की वैल्यू आती जाएंगी। तो अब हम फर्स्ट इंटीजर की करेंगे। फर्स्ट इंटीजर इक्वल है, फर्स्ट इंटीजर हमारे पास x के इक्वल था, ये अब आ जाएगा x, तो इक्वल है। अब x किसके इक्वल आया था, 13 के, तो ये फर्स्ट इंटीजर हमारे पास आ गया 13। अब हमने सेकंड इंटीजर निकालना है, तो ये सेकंड इंटीजर हमारे पास था x प्लस 1 की, तो अब हम x की जगह पर x की वैल्यू पुट करेंगे, जो 13 था, ये प्लस और यहाँ पे आ गया 1। अब ये इक्वल आ जाएगा 13 प्लस 1 14, तो ये आ गया 14। सेकंड इंटीजर हमारे पास क्या आ गया, 14। उसके बाद लास्ट वाला जो थर्ड वाला इंटीजर था, थर्ड इंटीजर इक्वल है x प्लस 2 के इक्वल था। अब इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है, x की जगह पर 13 प्लस 2 की जगह पर वैसे, तो ये आ गया 15। अब हमने ये इंटीजर फाइंड कर लिए। हमारे पास फर्स्ट इंटीजर आया 13, सेकंड हमारे पास आया 14 और थर्ड इंटीजर हमारे पास आया 15। अब हम इसको करके चेक कर लेते हैं क्या हम इन तीनों को ऐड करें कि 43 आता है या नहीं। जैसे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन में बताया था कि हमने ऐसे 3 नंबर फाइंड करने हैं जो जिन तीनों को हम ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर है वो 42 के इक्वल आए। तो देखें 13 प्लस 14 प्लस 15, इन तीनों का अब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 5 प्लस 4, ये हो जाएगा 9। 9 में हमने 3 ऐड किए तो हमारे पास हो जाएगा 12। 12 में 2 आ गया, 1 कैरी चला जाएगा, तो 1 2 3 और 4 जो कैरी वाला था, तो ये 42। तो ये अब इसके इक्वल आ गया है। यानी हमने 3 नंबर फाइंड करने थे जो हमारे पास आ गए हैं। फर्स्ट हमारे पास नंबर आया 13, सेकंड नंबर हमारे पास आया 14 और थर्ड वाला हमारे पास नंबर आया 15। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।